आज मैं आपसे दाल की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे एक बार खा लेने के बाद आप गोश्त चिकन सब भूल जाएंगे। बगैर किसी प्रेशर कुकर के सिर्फ 15 मिनट में ये मज़ेदार दाल तैयार करेंगे। ये दाल बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आएगी। आप एक बार इसे बनाएंगे ना तो सब मांग मांग के खाएंगे। इंशाल्लाह ये सबको इतनी पसंद आएगी कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बॉल में लेंगे हाफ कप मूंग की दाल और हाफ कप मसूर की दाल। दोनों की क्वांटिटी जो है वो हमने सेम रखनी है। इसको मिक्स करेंगे हल्का सा और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी 1 से 2 बार इसमें से निकाल देंगे ताकि कोई भी डर्ट वगैरह है तो वो निकल जाए। उसके बाद इसमें साफ़ पानी डालेंगे दोबारा से ताकि ये भीग जाए। 1 घंटे के लिए हमने इसको भिगो के रखना है। तो 1 घंटा भिगोने के बाद ये होगा कि ये दाल बहुत अच्छे से पक जाएगी, जल्दी पक जाएगी। तो एक कढ़ाई में ले लेंगे ये दाल तकरीबन भिगोए हुए 1 घंटा हो गया और ये देखिए ये काफ़ी फूल गई है। और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे जी प्याज जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला जाता है दाल में क्योंकि इसका बड़ा ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। और इसमें शामिल कर देंगे जी टमाटर। 2 छोटे साइज़ के टमाटर थे, इनको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। और इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। ये देखिए मैंने अभी इसको फ्रेश ही कूटा है क्योंकि इसमें फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट बहुत अच्छा लगता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आता है उसका। और अब इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक। बस इसमें ये बेसिक से मसाले ही जाएंगे फ़िलहाल। और पानी ऐड करेंगे इसमें इतना जिसमें ये दाल अच्छे से गल जाए, घुल जाए। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। इस दाल को मिक्स करने के बाद एक बार हम चढ़ा देंगे चूल्हे पे और इसको 10 से 15 मिनट पकाएंगे। तो 10 से 15 मिनट के बाद आपके सामने इसकी सिचुएशन है। ये देखिए दाल फ़ौरन से गल गई है और कितनी अच्छी तरह से ये घुल भी गई है। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो 4 से 5 मिनट लगेंगे और अगर आप इस तरह से इसको कढ़ाई में बनाएंगे या किसी भी बर्तन में बनाएंगे तो आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। और अब इसमें शामिल किए हैं कुछ स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून इसमें शामिल किया है खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसमें शामिल किया है सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट पका लेंगे। दाल की कंसिस्टेंसी ये देखें बिल्कुल परफेक्ट है, ना तो ये बहुत ज़्यादा ही पतली है ना ही बहुत ज़्यादा ठीक है। अब चलते हैं इसके तड़के की तरफ। और तड़का तैयार करने के लिए फ्राई पैन में मैंने लिया कुकिंग ऑयल। अगर आप घी यूज़ करेंगे ना तो वो ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगा। और इसमें शामिल कर दिया मैंने लंबाई में कटा हुआ थोड़ा सा लहसुन, लंबाई में कटा हुआ थोड़ा सा अदरक। और इसमें शामिल करेंगे जी हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत और जाएंगी इसमें गोल वाली सूखी हुई लाल मिर्चें। 3 से 4 इसमें जाएंगी हरी मिर्चें। कट लगा के इस तरह से 2 हिस्सों में इनको भी ऐड कर देंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे जी अंडा जो है इसको मैंने बॉईल करके पहले ही रख लिया था और इस तरह से मोटे मोटे से स्लाइसिस में काट दिया। जब अंडा ऑयल में फ्राई होता है ना तो इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आता है दाल में। और अब इसमें मैंने शामिल कर दिया हाफ टी स्पून सुरख मिर्च ताकि तड़के का कलर जो है वो खूबसूरत सा आए। और अब फ़ौरन से ये तड़का हम दाल को लगा देंगे। बस यहाँ से वीडियो थोड़ी सी मुझसे स्किप हो गई है, वीडियो यहाँ से बनी नहीं। तो तड़का मैंने लगा दिया है दाल को, आपके सामने इसकी लुक है। ये तड़का अच्छी तरह से हम पहले दाल में मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जी फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और मिक्स करेंगे इसको भी। और फिर से आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जाके लाजमी ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी इसको निकालते हैं एक बॉल में और आप इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है। आप ये दाल खा सकते हैं रोटी के साथ, चावल के साथ। और यकीन करें ये इतनी मज़ेदार है कि आप इसको चम्मच से भी खाएंगे। इंशाल्लाह ये आपको ये इतनी पसंद आएगी। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल पे विजिट करें, आपको ढेर सारी रेसिपीज़ मिलेंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।